हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है। तो साथियों, हमारी जो क्लास 12th मैथ है इसमें प्रश्नावली 3 जो है ना 2 चल रही थी और हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को समझा था, जाना था, बेसिक सहित, ठीक है ना। और आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, प्रश्नावली 3.2 हमें, है ना। तो हमें 7वां क्वेश्चन देखना है, समझना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ना। तो हमें भैया जो 7वां क्वेश्चन है इसमें x और y का जो है ना मान ज्ञात करना है। और x और y का मान हमें कब ज्ञात करना है, जब हमारा ये क्वेश्चन ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले इसमें 7वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई का मान ये दे के रखा है और x माइनस वाई का जो मान है वो आपके सामने ये दे के रखा है। मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई के मान हमें दे के रखे हैं। हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। हमारे जैसे जो समीकरण हमने 10th में पढ़े थे ना, उस टाइप से विलोपन से, प्रतिस्थापन से, घटाकर, जोड़कर, बस उस टाइप से ही हमें करना है, काम हो जाएगा, है ना। तो हमें इतना बताइए कि इसमें जो x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, आप इनके साथ देखना, इनके साथ जो करो वही इनके साथ कर देना, आप भी के साथ, हमारा काम हो जाएगा। तो बताओ x प्लस वाई और x माइनस वाई की हेल्प से हम x का मान कैसे निकाल सकते हैं, हम y का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, अगर हम x प्लस वाई को और x माइनस वाई को जोड़ दें तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, तो y से y कट जाएगा, केवल x बच जाएगा और हमारा मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से आप क्या डालोगे, हेडिंग हल, ऐसा हल डालोगे, ठीक है ना। तो पहले लिख लेना, दिया है, ठीक है ना, दिया है x प्लस वाई बराबर कितना दे के रखा है भैया, 7205, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, ठीक है ना, 1 दे देना, ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे देना, ठीक है, यहां लिख देना। तथा x माइनस वाई बराबर कितना दे के रखा भैया, आप देख लो, 3003, है ना, ये दे के रखा है। इसको दे देना समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो बताओ हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम एक को और देखो घटा भी सकते हैं, 1 और 2 को घटा भी सकते हैं, 1 में से 2 को घटा भी सकते हैं और 2 में से 1 को, है ना, घटा भी सकते हैं और 1 और 2 को जोड़ भी सकते हैं। तो जो आपकी मर्जी करे वैसे कर लो, है ना। तो हम क्या कर देते हैं बेटा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं, है ना। मतलब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो LHS को LHS में जोड़ना है और RHS को RHS में जोड़ना है ना, ध्यान रखना इस बात का। LHS को LHS में जोड़ते हैं, RHS को RHS में जोड़ते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई और इसमें क्या है, x माइनस वाई, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, LHS को जोड़ दिया तो RHS को भी जोड़ना पड़ेगा, तो इनको भी जोड़ दो, तो ये 7025, ठीक है ना। और यहाँ प्लस, यहाँ 3003, है ना, इनको भी हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जैसे ही हमने इनको क्या किया, जोड़ा बेटा, जैसे ही हमने क्या किया बेटा, इनको जोड़ा, तो आप देखो ये प्लस का बाय, ये माइनस का बाय, ये तो आपके कट जाएंगे, है ना। और x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे बेटा, 2x हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 2x, ठीक है ना। अब यहाँ जोड़ दो, तो बताओ ये जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि समान कोटि है इनकी, है ना, तो जोड़ सकते हैं। और जोड़ेंगे तो समान स्थान वालों को जोड़ते हैं, तो साथ में कितने जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 0 में 0 जोड़ दो तो 0 ही रहेगा, है ना। 2 में 0 जोड़ दो 2 रहेगा, है ना। 5 में 3 जोड़ दो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हमें तो x का मान निकालना है, तो 1/2 कहाँ जाएगा, बटे में, तो ये x और ये 1/2, ठीक है। तो ये आपका 10, ये 0, ये 2 और ये 8, है ना। अब हमें क्या करना है, 2 का भाग देना है ना। अब 1/2 का मतलब 2 का भाग, सब में 2 का भाग दे दो, तो 10 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो ये 5 बचेगा, ठीक है। 0 में 2 का भाग देंगे आपका 0 ही होगा, ठीक है। 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है। और 8 में 2 का भाग देंगे 4 बचेगा। तो ये हमारा किसका मान आ गया है बेटा, x का मान आ गया, ठीक है ना। अब हमें x का मान तो मिल गया है, लेकिन हमें तो भाई y का मान भी निकालना है। हमें x अकेले से काम नहीं चलेगा, हमें y का मान भी निकालना है। तो सिंपल है, y का मान भी निकालना। क्या करोगे आप, जो x का मान निकला है उसको आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो।
तो बताओ किस में रख दें? समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है ना। तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देना आप, यहाँ लिख देना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, थोड़ा सी जगह है कम, तो एडजस्ट हम करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कैमरा को भी एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो पाए, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, है ना। चलो इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 में रख दिया हमने, तो समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है। उतार लिया हमने, x प्लस वाई बराबर कितना है भैया हमारा, 7 है, 0 है, 2 है, 5 है, ठीक है। इतना आप देख रहा हो एडजस्ट हो रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इतने में तो, ठीक है। अब x का मान रखना है, तो x का मान कितना है, ये है, तो x का मान आपने रख दिया था, ठीक है ना। तो ये रख दिया, x का मान 5, 0, 1, 4, x का मान ये है, रख दिया, प्लस y बराबर, अब ये आपका है ना, तो 7, 0, 2, 5 है ना। अब हमें किसका मान निकालना है बेटा, तो हमें y का मान निकालना है। अब y का मान निकालना है तो ये जो पूरा आव्यूह है इसको हमें इस तरफ भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरफ क्या बचेगा, y, तो y बराबर ये है, तो ये हमारा क्या है, 7 है, 0 है, 2 है, 5 है, ठीक है। जैसे ही हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5, 0, 1, 4 है ना। बिल्कुल सिंपल है, प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, बस आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए, है ना। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब घटाते भी हैं तो हम समान स्थान वाले को जोड़ते हैं, समान को घटाते हैं। तो 7 में से 5 घटा दो, 2 बचेंगे, 0 में से 0 घटा दो, 0 बचेगा, 2 में से 1 घटाओ, 1 बचेगा, 5 में से 4 घटाओ, 1 बचेगा कि नहीं। तो ये आपका y का मान आ गया और ये आपका x का मान आ गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है और हमें यही करना था। बोलो क्या दिक्कत हुई क्या दिक्कत? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पहले से आप समझ के आए हो, है ना। आपने पहला पार्ट अच्छे से देखा है, जोड़ना घटाना आपको गुणा आता है अगर आप व्यू का, तो फिर तो ये आसान है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आसान है फिर तो, है ना। चलो तो ये हमारा 7वें का पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। क्या आप 7वें का दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो? बोलो भाई 7वें का दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? तो बेटा ये हमारे पास 7वें का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो तो ये 7वें का दूसरा क्वेश्चन है, बढ़िया से आप डालना हल, और हल करके आप इन दोनों समीकरण को फिर से उतारना, है ना। मैं फिर से नहीं उतार रहा हूँ, मैं इसी में क्या कर दे रहा हूँ, हल कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है इसमें है, ठीक है। तो हल लिखना और बढ़िया है उसमें क्या लिखना, दिया है, ठीक है। तो बढ़िया है दिया है करना, और इसको दे देना समीकरण नंबर 1 और इसको दे देना समीकरण नंबर 2। पहला तो आप काम ये करना। अब यहाँ थोड़ा सा थिंकिंग करना, क्या इसमें इसको जोड़कर x या y का मान निकल सकता है? तो मुझे नहीं लग रहा कि निकलेगा, ठीक है। क्या इसमें से इसको घटाकर निकल सकता है? तो घटा के भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ 3y है, यहाँ 3x है, यहाँ 2y है, तो बराबर नहीं है ना, इसीलिए घटा के भी नहीं निकल सकता, जोड़ के भी नहीं निकल सकता। तो ऐसा हो सकता है कि ये बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है कि ये बराबर हो जाए। देखो यहां पर हमारा 3x है और यहां पर हमारा 2x है, तो आपने देखो विलोपन विधि पढ़ी होगी। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, गुणा। आप 10th में पढ़ी थी विलोपन विधि, 10th बहुत समय हो गया सर, है ना। तो 10th में विलोपन विधि में हमने क्या किया था कि अगर हम जो x के गुणांकों को, है ना, आपस में गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो इनके जो गुणांक है वो बराबर हो जाते हैं। जैसे मान के चलो हमें x को बराबर करना है ना, तो x का यहाँ पर गुणांक क्या है, 2 है, और x का यहाँ पर गुणांक क्या है, 3 है, ठीक है। तो अगर हम 3 का इसमें गुणा कर दें और 2 का इसके गुणांक का इसमें गुणा कर दें, तो देखो 3 दूनी 6, नो 3 का करना है ना इधर, 3 का, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा ही करते हैं बेटा, है ना। समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में कितने का गुणा,
2 का गुणा करके हम इनको घटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि विलोपन विधि का यूज करेंगे हम, ठीक है। किसका यूज करेंगे? विलोपन विधि का। सोचो कि आपने जो 10th में विलोपन विधि सीखी थी वो आज भी आपकी हेल्प कर रही है। तो बेटा सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं होता, हमेशा काम आता है, वो कभी किसी भी रूप में काम आ जाए लेकिन काम आता है, ठीक है। तो इसके गुणांक का हम इधर गुणा करेंगे और इसके गुणांक का इधर गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा, ऐसा लिख देना, 3 ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके 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 बा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके 1 करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, देखो दोनों काम हमने साथ में कर दिए, है ना, दोनों काम हमने साथ में कर दिए। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके बस समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे। समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है पहले और समीकरण 2 में 2 का गुणा करना है और फिर इसमें से घटाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझो, जो समीकरण 1 है इसमें हम कितने का गुणा कर रहे हैं? 3 का। तो 3 का गुणा कर दिया तो ये आपका 3x प्लस 3y हो, नो 2x प्लस 3y है ना, थोड़ी सी गलती नहीं करना, 2x प्लस 3y 3 का गुणा कर दिया। और समीकरण 2 में हम किसके गुणा कर रहे हैं भैया? 2 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 का गुणा कर दिया, 3x प्लस 2y था ना, इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया और फिर हमने क्या किया? घटाया। तो देखो इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया और हम घटा रहे हैं। तो ऐसा ही इधर करो, इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, फिर घटा दो, ठीक है। तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो बाहर क्या लिख देंगे? 3, ठीक है। तो ये आपका 2 है ना, 3 4 0, ठीक है। और घटाना है इसमें 2 का गुणा करके, तो ये 2 और ये हमारा 2 -2 -1 और ये 5, ठीक है। हमें गुणा करके घटाना है ना, गुणा करके हमें बेटा क्या करना है? घटाना है। तो थोड़ा सा कैमरा ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, है ना। चल थोड़ा छोटा करके लिख देंगे। तो गुणा किया तो ये 3 दूनी कितना हो गया? 6x, ये 3 तिरका कितना हो गया? 9y हो गया, ठीक है। माइनस, है ना, 3 दूनी 6x, माइनस का गुणा भी कर रहे हैं हम, 2 का भी गुणा कर रहे हैं। तो माइनस का इसमें गुणा करेंगे 3 6x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4y, ठीक है ना। चल अब इसमें 3 का गुणा कर दो गुणा भाई 3 का, थोड़ी जगह कम है, एडजस्ट करना। तो 3 दूनी सब में हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 हो जाएगा, है ना, 4 तिया 12 और इसका इसमें करेंगे 0, ठीक है। माइनस थोड़ी जगह कम है, 2 दूनी, अब देखो माइनस जो करते हैं रखा जाए 2 का गुणा करना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी माइनस का 4, यहाँ माइनस की 2 हो जाएंगे और इधर आपका कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया, थोड़ा सा देख लें आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, दिख तो रहा है, ठीक है। चल आ जाओ, अब यहाँ पर थोड़ी जगह बनाएंगे अपन। अब देखो यहाँ पर माइनस के 6x प्लस के 6x कट गए हैं और 9y में से 4y जाएंगे तो कितने y बचेंगे? 5y बचेंगे, ठीक है। तो ये आपके 5y बचे और यहाँ पर हमें क्या करना है? अब इसमें से इसको घटाना है ना, देखो माइनस लगा है तो 6 में से 4 घटा दो, 2 बचे। 9 में से -4 है ना, तो माइनस इधर है माइनस इधर है, जब ये घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 9 में 4 घटेंगे नहीं बल्कि 9 में 4 जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ओके, अब यहाँ पर देखो ये 12 है और ये माइनस है, तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 में तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 14, ठीक है। अब 0 में से 10 को घटाना है तो घटाएंगे, तो 0 में से 10 को घटाएंगे क्या बचेगा? माइनस के 10 ही आ जाएंगे, है ना, क्योंकि 0 में से 10 घटेंगे थोड़ी, है ना, माइनस के 10 ही बचेंगे क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का तो अभी खेल आपको आना चाहिए, है ना। अब देखो बेटा हमें y का मान निकालना है ना, तो 5 बटे में जाएगा।
अब 5 बटे में जाएगा मतलब 5 का सम में भाग लग जाएगा, तो 5 का सम में भाग लग जाएगा, 2 में 5 का भाग लगेगा, ये 2/5 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 13/5 हो जाएगा, ये आपका 14/5 हो जाएगा, और 10 में 5 का भाग लगाएंगे फिर माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा बाय निकला है। क्या निकला है? बाय निकला है। हमारा एक्स तो अभी भी नहीं निकला, हमारा एक्स अभी भी नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बाय का मान है उसको समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप क्या लिख दो, यहाँ लिख देना बाय का मान समीकरण 1 में रखने का, ठीक है। और बेटा जगह पड़ रही है कम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, है ना। पहले मैं इसको हटाऊंगा, है ना, हटा के फिर मैं इसको करूंगा सॉल्व, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू जो है ना अलग टाइप की है, तो थोड़ा सा ज्यादा मशक्कत भी करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा पहले मैं हटा दूंगा फिर करूंगा इसको, ठीक। तो अब देखो जरा, है ना, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 ये है, उतार लिया हमने, ठीक है। 2x + 3y बराबर आपका ये है 2 3 4 0, ठीक है। अब 2x जो का त्यों रखा रहेंगे, ये आपका 3 और y का मान ये है ना, तो y का मान आप ये रख दो, ठीक है। 2/5 है ना, 13/5 है, 14/5 है, और ये माइनस का 2 है, ठीक है। और बराबर क्या है, 2 3 4 0, जो भी है बस उसको रखते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। y का मान तो परफेक्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ ये 3 दिख रहा है, इसका गुणा करना पड़ेगा पहले, है ना। तो 3 का गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, सब में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना, अब हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 2x है प्लस, अब 3 का गुणा कर दिया तो 3 दूनी, ये आपका 6/5 हो गया, और 3 का इसमें गुणा करेंगे 13 तिया 39/5 हो जाएगा, है ना। 14 दूनी 28, 14 तिया 42/5 हो जाएगा। फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 3 दूनी माइनस का 6, है ना। और बराबर हमारा क्या है, 2 3 4 0, ठीक है ना। अब हमें तो x का मान निकालना है, तो इस पूरे को उठा के इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो ये 2x बराबर इस तरफ पहले से कौन है, तो पहले से है 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, ठीक है, माइनस। अब क्या करना है, इसको पूरे को इस तरफ लेके आए, तो 6/5 39/5 42/5 और ये माइनस का 6, ठीक है। अब हमें घटाना है, तो समान स्थान वाले को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 2 में से किसको घटा दो, 6/5, 2 में से -6/5 को घटा दो। तो देखो हम यहाँ सॉल्व करके आपको बताते जा रहे हैं, एक सेकंड, थोड़ी सी हम जगह बस देख लें, और फिर हम डायरेक्ट घटाते जा रहे हैं और वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है ना। चलो इधर देखना, ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना। जैसे मान के चलो 2 में से 6/5 को हटाना, तो 2 में से 6/5 को घटाएंगे, है ना। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, ये इधर जाएगा 5 दूनी 10, और ये इधर जाएगा माइनस का 6, है ना। तो 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, और 4 बटे में क्या है 5, तो मतलब जब 2 में से 6/5 को घटाएंगे तो ये अपना 4/5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट 4/5 लिख दिया, ठीक है। फिर 3 में से 39/5 को हटाना है, ठीक है। 3 में से किसको हटाना है बेटा, 39/5 को हटाना है। तो देखो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखो 3 में से 39/5 को हटाना है, तो ये 3 और ये 39 बटे कितने हो गए 5। ये सॉल्व प्रत्येक को करके देखना पड़ेगा अलग से, और यहाँ मत करना, तुम तो अलग से करके देखना ना, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। बटे में 1, 5 एकम 5, 5 दिया 15, और ये 39, है ना। तो अब घटा दो, तो 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, ठीक है। और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा 5, ये माइनस के बचे ना, तो माइनस के 24/5, तो माइनस के 24/5 हो गए, ठीक है। फिर आपको जो 4 में से 42/5 को घटाना है, तो देखो मैं डायरेक्ट घटा दे रहा हूँ, तो 5 चौके 20, है ना। तो ये 42 है ना, तो ये आपका बचेगा माइनस का 22/5 बचेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 0 में से इसको घटाना है, तो ये तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 6, ठीक है। तो ये 2x का मान आया है ना। लेकिन भाई हमें 2x का मान नहीं निकालना, हमें तो x का मान निकालना है। किसका निकालना बेटा,
एक्स का। तो जैसे ही एक्स का मान निकालेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद थोड़ी सी जगह नहीं है, यहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। अब देख लेना कहाँ कैसा किया है हमने, ठीक है, ये यहाँ तक का ये अलग है, ठीक है, ये हमने क्या बताया, रफ काम बताया तुम्हें, ठीक है, ये रफ काम, ठीक है। अब x का मान निकाल रहा है, 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, जब 2 बटे में चला जाएगा मतलब सब में 2 का भाग होगा, तो जब सब में 2 का भाग होगा तो इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये 2/5 ही बचेगा, क्योंकि 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारा ये 2/5 बच जाएगा। इसमें 2 का भाग लगाओगे तो 2 से कटेगा तो ये 12 बचेगा, तो माइनस का 12/5 होगा, है ना। इसमें 2 का भाग लगाओगे तो माइनस का 11/5, और इसमें 2 का भाग लगाओगे तो 3, ठीक है। तो ये x का आ गया और वो y अपना ऊपर ही आ गया था। तो देखो क्वेश्चन में मशक्कत है कि नहीं, बताओ, इतना आसान तो नहीं है ना। थोड़ा सा हम आंसर देखेंगे बेटा पहले इसका, है ना, 3.2 का, है ना, 7वीं का दूसरा है, बिल्कुल सही आंसर, 2/5 माइनस 12/5, 11/5 और 3, बिल्कुल 100% सही आंसर है, ठीक है ना। चल, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद बेटा जो 7वां हो गया कंप्लीट, 8वां क्वेश्चन है वो आपको करना है। देखो x और y के मान ही ज्ञात करना है। अब y का मान आपको ये दे के रखा है और x तथा 2x प्लस जो y है वो आपको ये दे के रखा है। तो ये तो देखो आसान ही है, y का मान पहले से ही निकाल के दे के रखा है, y का मान उठा के समीकरण 2 में रख देना। देखो y वाले को समीकरण 1 बना लेना और जो 2x प्लस जो y है इसको समीकरण 2 बना लेना और फिर लिख देना y का मान समीकरण 2 में रखने का, है ना। तो ये हो जाएगा। तो आप 8वां क्वेश्चन आप करना, ठीक है। अब हम करा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 हम करा रहे हैं, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को हम करा रहे हैं, 8 आप करना, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि, है ना, ये जो है ना इसके बराबर, है ना, बस कुछ नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। x और y के मान ज्ञात करना है कि x और y के मान कब ज्ञात करना है, कि जब ये जो चीज है वो इसके बराबर हो। सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन में दिया है पहले उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना। तो बढ़िया से क्या लिख लो, हल लिख लो, ठीक है ना। हल लिख लिया हमने और इसको उतार लो, देखो 2 और ये हमारा 130x है, ठीक है, फिर प्लस है बाय 012 है, ठीक है ना, और बराबर हमारा क्या है 5 6 1, ठीक है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, ये 2 है इसका अंदर गुणा कर दो, तो 2 का 1 में होगा 2, 2 का 3 में होगा 6, 2 का 0 में होगा 0, 2 का x में होगा 2x, ठीक है। चल आधा, फिर प्लस इधर हमारा क्या है बाय 0, तो ये बाय 0 1 2, ठीक है, बराबर ये 5 6 1 8, ठीक है। अब फिर का काम है, तो अब फिर भाई हमें इनको जोड़ना है, तो समान अवयव को जोड़ देते हैं। तो 2 में बाय को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस बाय, ठीक है। 6 में 0 को जोड़ेंगे 0, 0 में 1 को जोड़ेंगे 1, 2x में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। ये हमारा जुड़ के तैयार हो गया है ना। बराबर में क्या है 5 6 1 8, ठीक है, 5 6 1 8। अब बताओ क्या दोनों तरफ के अवयव बराबर दिख रहे हैं आपको, क्या दोनों तरफ के अवयव की कोटि बराबर है, बिल्कुल है। ये 2 इंटू 2 का है और ये भी 2 इंटू 2 का है। तो आपने अवयव में समानता पढ़ी है, प्रश्नावली 3.1 में आपने अवयव में समानता पढ़ी थी, है ना। क्या पढ़ी थी कि अगर कोई 2 अवयव की कोटि बराबर होती है तो वो समान अवयव के अंतर्गत आते हैं और समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ा है ना। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, है ना, यहाँ लाइन लिखूंगा, यदि 2 अवयव समान होते हैं, है ना। एक बार देख लो आपको ये चीज दिख रही है या नहीं, हाँ दिख तो रही है ना। यदि 2 अवयव समान होते हैं तब उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। देखो पिछला काम हमेशा आता है समान होते हैं, है ना। अगर कोई दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे, और कोई 2 अवयव समान कब होते हैं, जब उनकी कोटि बराबर है। तो देखो ये भी 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है, मतलब ये अवयव बराबर है, समान है तो इनके अवयव भी समान होंगे, ठीक है ना, समान होते हैं, ठीक है।
अब इनके अवयव समान होंगे, मतलब ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, ये वाला इसके। तो भाई हमें सभी से मतलब नहीं है, हमें तो x और y का मान निकालना है, ठीक है ना। चलो, है ना। अब तो 2y प्लस वाई, सॉरी 2 प्लस वाई, अब 2 प्लस वाई बराबर किसके होगा, तो 2 प्लस वाई बराबर होगा 5 के। तो बराबर हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। हमें y का मान निकालना है, 2 को इस तरफ ले जाओ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2। तो y का मान कितना आ गया, 5 में से 2 घटा 3 आ गया, ये आपका y का मान आ गया, है ना। तथा 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 आप देखो, इसकी तुलना में करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसकी भी नहीं करना, हमें इसकी कर दो। तो 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। ये देखो 1 है और ये कितना है, 8 है, तो 2x प्लस 2 बराबर 8, है ना। तथा 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8, है ना। इसको इस तरफ ले जाओ, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घट जाएंगे, तो 8 माइनस का 2, ठीक है। तो 2x बराबर 6 बचेगा, हमें तो x का मान निकालना है, 2 बटे में जाएगा, तो 6 बटे 2, तो 2 तिया 6, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। x का मान 3 आ गया, y का मान भी 3 आ गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या दिक्कत है ना। चाहे बराबर आए उससे क्या दिक्कत है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों मान बराबर हो कैसे भी हो, बस मान आना चाहिए, ठीक है। बट आंसर आपने एक बार चेक कर ले रहे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल सही आंसर है ना, 9 का आंसर क्या है, 3 है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हमारा 10वां क्वेश्चन, देखो 9 क्वेश्चन हो गए, अब हमारा 10वां क्वेश्चन है। देखो बेटा, वैसे अगर आपको बात बताऊं कि जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें देखो x y z तथा t के हल करना है, x y z और t को हल करना है। तो बेटा ये भी सिंपल है क्वेश्चन, वैसे तो वैसे तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है ना। एक काम करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, देखो 10वां मैं करा दे रहा हूँ, 11वां आप कर लेना, ठीक है ना। तो 10वां क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, 11वां फिर आप कर लेना, ठीक है। चलो मैं 10वां करा देता हूँ, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल के मान निकालने हैं, ठीक है। तो मैं कराता हूँ, ये 10वां क्वेश्चन है, और 10वें क्वेश्चन में हमें x y z और t के मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है बेटा, लिखना यहाँ पर हल, ठीक है। और ये उतार लिया आपने, बस जो भी है उसको करते जाओ, है ना। क्या करना है, पहले 2 का गुणा करना है, तो सब में, तो 2 का x में करेंगे 2x, है ना। 2 का z में करेंगे 2z, ठीक है। 2 का y में करेंगे 2y, 2 का t में करेंगे 2t, ठीक है। आ जाओ, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगा दो, 3 का कर दो, तो 3 का -1 -3, 3 का 0 में, ठीक है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, और 3 का 2 में होगा, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में बोला वो काम करते जाओ, दिक्कत क्या अपन को, ठीक है। चलो 3 का 3 में 9, 3 का 5 में 15, 3 का 4 में 12, 3 का 6 में 18, ठीक है ना। चलो भाई यार, है ना। तो देखो मुझे बार बार क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, सिर्फ ये आपके लिए चल रहा है काम, है ना। तो भाई देखो, मेरा तो फायदा इसमें भी कुछ हो ही नहीं रहा, तुम्हें पता है, तुम देख भी रहे होगे वीडियो को, है ना, कि कोई ज्यादा विशेष व्यू आ नहीं रहे, बट आपके लिए मेहनत चल रही है ना। तो आप कोशिश करो कि यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किए जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए कि भले सर जो है ना ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाते हैं, लेकिन सर अच्छा पढ़ाते हैं। आपने अगर एक ही बच्चे से ये बात कह दी, तो ध्यान रखना कि वो बच्चा दूसरे से कहेगा, फिर ऐसे कहेगा, तो अपने जल्दी से स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा यार, है ना। तो पढ़ने में थोड़ा और अच्छा लगेगा, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होगा कि स्मार्ट बोर्ड आ जाए तो मैं आपको पढ़ाना थोड़ा कम कर दूं, नहीं, बहुत अच्छे से ही पढ़ाऊंगा भाई मैं तो, है ना। जैसा मैं पढ़ाता हूँ और अच्छा ही करूंगा इसमें, ठीक है। चलो बाकी आप देख लो अपने हिसाब से, है ना। चलो ये हो गया, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है ना। तो 2x समान अवयव को जोड़ देते हैं, तो 2x में 3 को जोड़ देंगे, तो ये 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, 2z में इसको जोड़ेंगे, बट ये तो माइनस है, तो 2z माइनस का 3, ठीक है। 2y में 0 को जोड़ेंगे तो ये 2y ही रहेगा, और 2t में 6 को जोड़ेंगे तो ये 2t प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गया, अब ये क्या है 9, ये 15, और ये 12, और ये 18, है ना। अब बेटा देखो, ये इनकी कोटि क्या है, 2 × 2 है, और इसकी कोटि भी क्या है, 2 × 2 है, मतलब आव्यूह ये समान है। अगर आव्यूह, 2 आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यदि 2 आव्यूह समान होते हैं, 2 आव्यूह समान होते हैं, तब
उनके उनके संगत अवयव भी है ना बराबर होते, संगत अवयव भी बराबर होते हैं, है ना। ऐसे आपने ये लाइन लिख दी, है ना। आप ठीक है, आप करना और संगत अवयवों को बराबर कर देना। तो 2x प्लस 3 को किसके बराबर कर देना, 9 के बराबर, ठीक है। तो अब 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। x का मान निकालो, 3 को इधर ले जाओ, तो 2x बराबर 3 इसमें से घट जाएगा, 9 में से 3 घट जाएगा, 6 बचेगा। अब x का मान निकालना है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर 3 ऐसे भी निकाल सकती हो, ठीक है। तथा अब देखो ये 2z माइनस 3 किसके बराबर होगा, 15 के। तथा 2z माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15। 3 को इस तरफ ले जाओ, तो 2z बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 3 माइनस है प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 से काट दो, 2 नाम 18, तो z बराबर कितना आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार इनको देख लो, है ना। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 12। इसी प्रकार 2y बराबर 12, तो 2 से काट दो, 6, y का मान कितना आ जाएगा, 6। बिल्कुल ये आसान है क्वेश्चन, बताओ क्या कठिनाई है, बताओ, है ना। हमें 4 मान निकालने थे, तो 4 मान भी हमारे लिए बहुत आसान हो गए, हमारे लिए बहुत कठिन नहीं गए, ठीक है ना, है ना। और है ना, ऐसा लिख देना, तथा 2t प्लस 6 बराबर 18। 6 को आप इस तरफ ले जाओ, तो 2t बराबर कितना बचेगा, 12। 2 से काट दो, 6, t बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। तो सबके मान ये निकल के आ गए, है ना। तो ये है, एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। आंसर तो हमें चेक करना ही है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 10वां था ना, ठीक है। तो x का मान कितना है, x कहाँ है, x 3 है, ठीक है। y कितना है, 6 है, y 6 है, z 9 है, t 6 है, सब मान सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बेटा थोड़ा सा आप थोड़ी मेहनत करना, है ना, थोड़ी मेहनत करना। तो 11वां और जो 12वां क्वेश्चन है वो आप कर लेना, ठीक है ना। 11वां 12वां क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। तो 11वें 12वें क्वेश्चन को आप कर लोगे। और अब क्या है बेटा, थोड़ा 13वां क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम कराते हैं और देखते हैं। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर आप 13 को देखिए। और क्वेश्चन नंबर 13 आसान है, वैसे कोई कठिन नहीं है ना। देखो आसान है, कैसा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोला है f(x) बराबर ये देख रखा है। अब देखो f(x) बराबर ये देख रखा है, लेकिन यहाँ पर f(x) तो है, लेकिन यहाँ f(y) भी है और f(x + y) भी है। तो कुछ नहीं है यार, जैसे मान के चलो f(x) है, अगर x की जगह हम y रख दें तो ये पूरा y में बन जाएगा। मतलब ये बन जाएगा आपका cos y, ये आपका बन जाएगा sin y, ये आपका 0 और ये आपका माइनस का sin y और ये आपका cos y। मतलब x की जगह y रखोगे तो ये पूरा y में बदल जाएगा, ठीक है। और ये 0 0 1। और अगर हम x की जगह x + y रख दें, है ना, तो ये f(x + y) बन जाएगा। तो f(x + y) बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो x है उसकी जगह x + y रख दो, तो ये बन जाएगा cos x + y, है ना। और ये बन जाएगा sin x + y, ठीक है, ये 0 और ये बन जाएगा माइनस का sin x + y, है ना, cos x + y, है ना। ये 0 0 1। बस रिप्लेस का काम है ना। f(x) दे के रखा है, उसने हिंट कर दिया कि f(x) ये है, और f(y) बनाना है, x की जगह y बना लो, और f(z) बनाना है, इसकी जगह ये बना दो। बट हमें ये चीज प्रूव करना है। देखो बोला है सिद्ध कीजिए कि f(x) और f(y) जो है वो f(x + y) के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। तो सिंपल है भाई, हो जाएगा, हम इसको प्रूव करेंगे, है ना। कोई परेशानी नहीं है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं एक एक चीज आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले इसको लिखना हल और लिखना LHS, मतलब बायां पक्ष। तो इसका जो LHS है वो क्या है, f(x) और f(y) है ना, है कि नहीं। तो LHS बराबर क्या है, LHS क्या है, f(x) है ना और f(y) ये है, ठीक है। बस वैल्यू पुटिंग कर दो, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटिंग। f(x) का मान क्या है, ये है ना। तो आप ये रख दो, ठीक है, cos x, ठीक है, यहाँ आपका sin x, यहाँ 0, ठीक है ना। और ये माइनस का sin x
ये आपका cos x और ये 0 और ये 0 0 1, ठीक है। ये fx की वैल्यू रखी। अगर हमें f बाय की वैल्यू रखना है तो x की जगह बाय जाएगा, मतलब ये cos बाय हो जाएगा, ये आपका साइन बाय हो जाएगा 0 और ये माइनस का साइन बाय और ये आपका cos बाय ये 0 और ये 0 0 1, ठीक है। बस सिंपली हमें क्या करना है, गुणा करना है। सिंपल है, गुणा करना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ध्यान से ना मेरी बात, देखो हमें इसका इसके साथ गुणा करना है। तो देखो अगर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो पहला अवयव आएगा, ठीक है। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो दूसरा अवयव आएगा। पहली पंक्ति का तीसरे के साथ करेंगे तीसरा अवयव आएगा। ऐसे ही आते हैं ना, ठीक है। तो सिंपली हम इसको करते जाएंगे। देखो cos x का cos बाय में करो तो ये हो जाएगा आपका cos x cos बाय, ठीक। फिर इसका इसमें करो तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x और ये साइन बाय, तो ये साइन बाय, ठीक है। 0 का 0 में करेंगे 0 आएगा, कोई का मतलब ही नहीं है तो लिखने का भी मतलब नहीं। 0 का 0 में करेंगे 0 आएगा ना, तो प्लस 0, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहो तो आप लिखोगे मत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो फिर हमें दूसरा अवयव चाहिए, तो इसका नहीं इसका हम इसके साथ करेंगे, तो इसका हम जब इसके साथ करेंगे तो ये दूसरा अवयव चाहिए, है ना। तो माइनस का ये हो जाएगा cos x साइन बाय, cos x साइन बाय। फिर इसका इसमें करेंगे, इसका हम इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन x और ये cos बाय, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका हम इसके साथ करेंगे, इसका हम इसके साथ करेंगे, देखो इसका फिर हम इसके साथ करेंगे ना, क्योंकि इसका इसके साथ कर दिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर इसका देख लो तो 0 का 0 में 1 का 1 में, तो यहाँ पर केवल आपको 1 प्राप्त होगा, ठीक है। 0 का थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मेरे से गलती हो गई है। देखो cos x का इसमें करेंगे 0 आएगा, इसका इसमें करेंगे 0 आएगा, 0 का 1 में करेंगे 0 आएगा, मतलब टोटल यहाँ 0 ही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, और कोई ऐसा है ही नहीं, ठीक है। चल फिर आ जाओ इधर, है ना। तो इसका हमें चाहिए तो इसका पहले इसमें करो तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन x cos बाय। फिर इसका इसमें कर दो तो प्लस आएगा ना, हाँ प्लस, ठीक है, प्लस आएगा, हाँ। तो cos x साइन बाय, बहुत आराम से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 0 का 0 में करेंगे 0 आएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर इसका इसमें करो तो ये माइनस का ये दूसरा अवयव है ना, तो साइन x साइन बाय, फिर इसका इसमें करो प्लस cos x cos बाय, ठीक है। और फिर इसका इसमें करो तो ये 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर आ जाओ, है ना। फिर अपन को क्या करना है, इसके साथ, तो पूरे इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, मतलब ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ फिर इसका करो तो भाई इसका हम इसके साथ करेंगे 0 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे 0 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे 0 आएगा, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ 0 0, मतलब यहाँ 0 आएगा, ठीक है। फिर हम इसके साथ करेंगे तो इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 1, तो ये आ जाएगा 1। तो ये आपका टोटल गुणा आया हुआ है ना, ये आपका टोटल गुणा बेटा आ गया हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये फाइनली हमारे पास जो आया है, नीचे वाली लाइन नहीं दिखी बेटा आपको, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखो अब दिख रही होगी, है ना, हाँ अब दिख रही होगी, थोड़ी नीचे वाली लाइन अब दिख तो रही होगी थोड़ी सी, है ना। तो ये आपका आ गया है ना 0 0 0, ठीक है। तो ये गुणा करके आ गया। अब हम इस पे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो उनको पूरा हटा देंगे, क्योंकि जगह कम है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। थोड़ा बेटा ध्यान से समझते जाना। यहाँ पर देखो ये चीज़ अपनी आ गई है ना। अब बेटा हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बेटा, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर cos x प्लस वाई होता है, अगर ये फॉर्मूला नहीं पते तो याद रख लो, cos x प्लस वाई होता है तो इसको हम cos x cos y sin x sin y ऐसा लिखते हैं, है ना। और अगर sin x प्लस वाई होता है तो ये फॉर्मूला होता है cos x, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि cos x sin y और sin x cos y, या फिर इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो बेटा यहाँ पर देखो cos x cos y माइनस sin x sin y है,
बोलो लिखा है कि नहीं? अब बोलोगे हाँ सर। तो बताओ एक्स अगर cos x cos y sin x sin y माइनस में ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं cos x प्लस y, है ना। तो हम यहाँ कर रहे हैं इसके जो ये लिखा है ना, इसके बाद हम ऊपर आ गए फॉर्मूला लिख देना, फिर यहाँ आ गए हम, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा आपका cos x प्लस का y, ये हो जाएगा। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, देखो अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लें, अगर इसका हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो अब माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया कि नहीं हो गया प्लस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये cos x sin y प्लस sin x cos y, cos x sin y sin x cos y क्या होता है sin x प्लस y, है ना। तो ये हम क्या लिख सकते हैं माइनस sin x प्लस y लिख सकते हैं, और ये आपका 0 है, ठीक है। अब ये sin x cos y, तो देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, देखो चाहे इसको आगे लिख दो चाहे इसको पीछे लिख दो फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा sin x प्लस y हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसको आप पहले लिख दो और इसको आप पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, इसको पहले लिख दो इसको पीछे लिख दो, जब इसको पहले इसको पीछे लिख देंगे तो ये वाली फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा cos x प्लस y, ठीक है, ये 0। अब यहाँ देखो ये आपका 0 है, ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, ये चीज आ गई। अब यहाँ पर बराबर में क्या चल रहा था, तो आप बोलोगे सर fx fy चल रहा था, fx बराबर fy चल रहा था। और देखो ये किसके बराबर आ गया, देखो fx बराबर हमने देखा था, fx बराबर क्या था, तो देखो fx बराबर मैं थोड़ा साइड में लिख के बता दे रहा हूँ, fx बराबर क्या था cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x 0 0 0 1, ये था कि नहीं था। तो अगर ये था, अगर हम इसकी जगह x प्लस वाई रख दें, x प्लस क्या रख दें बेटा y रख दें, तो ये नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि fx और ये आपका क्या था fy था, और इसकी जगह पूरे की जगह हम fx प्लस y रख सकते हैं। बोलो रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर ये तो रख सकते हैं। मतलब LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया, और यही हमारा क्या है आंसर है। मतलब हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड है, मतलब ये प्रूव्ड हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। देखो मेरे पास थोड़ी सी व्यवस्थाएं क्या है कम है, जैसे मान के चलो बार बार बोर्ड को साफ करना पड़ता होता है टाना, लेकिन ये भी तो आपके ऊपर डिपेंड है ना बेटा। आप चाहो तो बोर्ड जल्दी आ जाएगा, है ना, तो आप करो कोशिश थोड़ा, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है वो कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 14 तो बिल्कुल सिंपल है भाई, हमें क्या करना है गुणा करना है, और गुणा करके बताना है कि ये बराबर है या नहीं। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। तो आप कर लो। वैसे हम कहाँ पर आ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा हम स्क्रीन पर आते हैं और उस पर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, है ना, बाकी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा हिंट आपको चाहिए, तो बस वो हिंट आपको मैं देते जाता हूँ, ठीक है ना। चलो हमारा 14वां क्वेश्चन है, और 14वां क्वेश्चन बेटा सिंपल है ना। हमें क्या करना है 14वें क्वेश्चन में मल्टीप्लाई ही करना है, हमें 14वें क्वेश्चन में क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई ही करना है। तो आसान है मल्टीप्लाई करना, है ना, और मल्टीप्लाई करके ये बताना है चेक करके कि ये बराबर हैं या नहीं। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तब तो बताओगे। तो आप क्या करोगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, है ना, दोनों को बराबर लेके चलो, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, देखो इसका और यहाँ पर जो है ना इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक है। वापस देखो जब यहाँ पर LHS का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो ये वाला आ गया, और RHS का मल्टीप्लाई किए, जो RHS है देखो यहाँ पर RHS का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला आ गया। तो बताओ क्या ये वाला इसके बराबर है, नहीं ना, तो बस बराबर नहीं है तो अंत में लिख देना ये बराबर नहीं है ना। और अगर बराबर आ जाते तो लिख देती बराबर है। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके बताना है कि ये बराबर हैं या नहीं। बराबर है तो ठीक है, और नहीं है तो बस लिख दोगे भाई बराबर नहीं है, ठीक है ना। चलो तो ऐसे हमारे क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको यार बहुत कठिन लगे, नहीं, है ना, कठिन लगने वाली तो बात इसमें है ही नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो ये दे के रखा है, ए बराबर ये आप व्यू दे के रखा है। फिर उसने बोला है कि इसका मान ज्ञात करो, a² - 5a
प्लस 6i का मान बताओ। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर हमने निकाला, ए स्क्वायर निकाला मतलब ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ये ए स्क्वायर आ गया। अब हमें वैल्यू पुट करना है। अब देखो आई का मतलब क्या है, क्या होता है, तत्समक आव्यूह, है ना। तत्समक आव्यूह आपने पढ़ा है, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में केवल और केवल एक होता है उसे तत्समक आव्यूह बोलते हैं। समझ रहे हो आप, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में केवल और केवल एक होता है उससे तत्समक आव्यूह बोलते हैं। देखो जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर आई की जगह देखो ये रखा 1 1 1 1, यहाँ 0 0, मतलब देखो विकर्ण है उसकी जगह केवल 1 रखा, बाकी सभी क्या होते हैं 0 होते हैं। और तत्समक आव्यूह आपने 3.1 में पढ़ा भी है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान जो भी निकाला था वो रख दिया, फिर 5a तो 5 ये रहा, a का मान ये है, फिर 6i तो 6 ये है, i का मान ये है। तो बस हमें क्या करना है, इनका जो गुणा है जोड़ है बस यही सब करना है और आपका फिर फाइनल आंसर आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे, है ना, कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके आसानी से बनेंगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेंगे। तो ये 15वां क्वेश्चन था। ऐसे ही बेटा ये 16वां क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप का ही है, देखो आप, है ना। 16वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, यहाँ पर ए क्यू निकालना है ना। तो पहले तो ए स्क्वायर निकालोगे, है ना, और फिर ए स्क्वायर के साथ ए का गुणा करोगे तो ए क्यू निकलेगा, फिर है ना देखो ए क्यू ए स्क्वायर और साथ ए आई का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, तत्समक आव्यूह जिसके विकर्ण में क्या होगा ए होगा। तो ये सारी वैल्यू निकाल लोगे और वैल्यू निकाल के ये भी जो आपके पास इक्वेशन है देखो ये वाली, है ना, इसमें आपको पुट करना है, ठीक है ना। जो भी आपके पास इक्वेशन है उसमें आपको पुट करना है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन है, इसमें सबको वैल्यू को पुट किया, जोड़ घटाना किया और अंत में देखो ये 0 0 आ जाएगा, अंत में सॉल्व करोगे तो 0 0 आएगा। मतलब दिखने में पहाड़ निकली क्या चुईया, है ना। तो ऐसा करके क्वेश्चन कहावत अपनी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो फिर 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आपके लिए देखो इजी रहेगा। ये है ए बराबर ये है, आई बराबर ये है, तो ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है भाई, है ना, अपन कर चुके हैं। देखो तो ए स्क्वायर बराबर क्या है k माइनस 2i, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब यहाँ 2a भी लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर का मतलब 2a लिख सकते हैं, ए का गुणा करने के लिए किया वो तो हमने, ठीक है। तो ये अपना देखो ए स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, फिर के ए तो के ज्यों कहते हो ए की जगह आपको पता ही है, फिर माइनस का 2i, आई का मान आपको पता है ये, ठीक है। बस जोड़ना गुणा घटा किया और समान अवयव की संगत अवयव को बराबर करके के का मान निकाल दिया। तो ये बेटा आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल लो, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लो, ठीक है ना बेटा। चलो इसके बाद आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल दिया 17। अब इसके बाद बेटा 18वां क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो बिल्कुल मत करना आप, ठीक है ना, बिल्कुल मत करना। अब क्वेश्चन नंबर आप 18 को नहीं करना, 19 को देख लो, ठीक है ना। 19 को देख लो, तो 19 देखो इसने ये बोला है किसी व्यापार संघ के पास जो है ना 30,000 का कोष है, मतलब किसी कोई एक व्यापार संघ है उसके पास 30,000 का कोष है ना, कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करता है। मतलब ये जो 30,000 का कोष है उसको दो प्रकार से जो है ना वो निवेशित कर रहा है, ठीक है। प्रथम ब्रांड में 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। देखो प्रथम पहली बार निवेशित करता है उसमें 5% ब्याज होता है और दूसरे में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा, देखो गुणन का प्रयोग करना है, मतलब आव्यूह का हमें गुणा करना है, ठीक है। निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार यह बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक आय जो है ना 1,800 रुपये और 2,000 रुपये प्राप्त हो जाए। तो दो क्वेश्चन हैं, पहले हम 1,800 के लिए करेंगे और फिर 2,000 के लिए करेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपने समझ लिया है अगर, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा, देखो मान लीजिए कि प्रथम ब्रांड में एक्स, देखो दो ब्रांडों के रूप में अपन को इसको निवेशित करना है, तो मान लेते हैं। अब देखो पहला तो पता नहीं कि कितना कर रहा है, उसने तो टोटल बोल दिया कि 30,000 है, पता है क्या। तो मान लेते हैं प्रथम ब्रांड में एक्स किया है तो दूसरे ब्रांड में क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, सिंपल है भाई। जब पहले में तुम एक्स कर रहे हो, जैसे आपके पास टोटल 20 रुपये हैं, पहले में 10 कर रहे हो तो दूसरे में क्या करोगे 20 माइनस 10 मतलब 10 ही करोगे ना, तो घटा के करते हैं।
तो प्रथम में x कर दिया तो दूसरे में 30,000 माइनस x निवेशित करता है, ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार देखना, तो देखो गुणन का उपयोग करना है, तो पहले में x किया, दूसरे में आपका 30,000 माइनस x, तो ये हमने पंक्ति आप व्यू बना लिया, है ना। और उसका जो रेट था उससे हमने स्तंभ आप व्यू बना लिया। देखो रेट कितना था 5%, तो 5% को हमने उसमें बदला तो 5/100 हो जाएगा और ये 7/100। इनका जब गुणा करेंगे तो हमें कुल जो है ना ब्याज प्राप्त होगा, तो हमने इसका इसके साथ गुणा कर दिया। अब हम इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो सिंपल है भाई, है ना। इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे तो एक ही अवयव प्राप्त होगा, x का इसके साथ करेंगे ये आ जाएगा, फिर 30,000 माइनस x का 7/100 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। एक ही अवयव प्राप्त होगा, एक और अवयव प्राप्त नहीं होगा हमें, है ना। यहाँ पर 1800, तो देखो अब भी इधर है अब भी उधर है, समान अवयव है, बराबर कर दो, है ना। समान अवयव को बराबर करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 15,000, और दूसरा है तो 30,000 में से 15,000 घटा दो तो ये 15, दोनों के मान 15,000, है ना। तो ये सिंपल है बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और ऐसा ही बेटा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें 2000 था तो इसको 2000 के बराबर बस कर देना है और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका 19वां था। और सेम पैटर्न पर बेटा क्या है 20वां क्वेश्चन है ना। सेम पैटर्न पर क्या है 20वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान से समझें। यहाँ पर इतना याद रखना कि जैसे ये काट दो, ये चीज़ काटो, है ना। अब पहला आपने पंक्ति बनाया तो दूसरा स्तंभ बनाना पड़ेगा। अब वो लोग आपको दिमाग में क्वेश्चन ये भी होगा कि सर दोनों की पंक्ति क्यों नहीं बनाई, दोनों के स्तंभ नहीं बनाए। तो भाई एक पंक्ति बनाना पड़ता है और स्तंभ बनाना पड़ता है। आप व्यू में पंक्ति और स्तंभ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने जो कुल बुकें थी उनकी हमने पंक्ति बना ली और उनका जो रेट था उससे स्तंभ बना लिया, है ना। और हमें क्या करना है, हमें दुकान की कुल धनराशि बताना। तो कुल धनराशि के लिए हमें ए और बी का गुणा करना पड़ेगा। तो ए और बी का हमने गुणा किया तो फिर ये फाइनल ही आ गया, है ना। और फाइनल ही आ गया तो फाइनल हमने देखा कि भैया ये चीज़ इसके बराबर, मतलब ये चीज़ को जोड़ा तो ये आ गई और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो यहाँ 12 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि देखो यहाँ पर खुद देख लो ना आप कि ये कितना है 10 दर्जन है और ये 8 दर्जन है। दर्जन मतलब 12, दर्जन का मतलब क्या होता है 12। तो ऐसे करके हमने बेटा कैसे भी करके ये 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको ये बात समझ में तो आई होगी, दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब जो 21वां और 22वां क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा आप देख लेना, इनको समझ लेना और आप इसको कर लेना, है ना। लेकिन फिर भी दिक्कत अगर कोई जाती है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं थोड़ी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगा, मैं समझाऊँगा, ठीक है ना बेटा। तो मिलती हैं बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और देखो बेटा ये सेम पैटर्न पर थे इसीलिए मैं इसमें थोड़ा करके मैंने समझा दिया, वरना मैं बोर्ड पे भी करा देता, कोई परेशानी नहीं है मुझे, ठीक है ना। चलो, है ना। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से करके इनको देखो खुद से, है ना, तो उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है बेटा। चलो तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।